थाना परिसर अटेली में पुलिस एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों व पत्रकारों ने आपसी सामंजस्य बढ़ाने तथा अपराधों पर रोक लगाए जाने पर महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए हैं। पुलिस उप अधीक्षक भारत भूषण ने कहा है कि पुलिस और पत्रकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामाजिक संतुलन तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत भूषण ने युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की और कहा कि पुलिस नशा मुक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर रही है। वहीं थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने कहा है कि पुलिस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पत्रकार मनोज बुलाड़, जितेंद्र सोलंकी, सत्येंद्र यादव, सत्य प्रकाश आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। आज हम अटेली थाना में खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं SHO देवेंद्र कुमार जी। आज उन्होंने अटेली क्षेत्र के पत्रकारों की मीटिंग ली और उन्होंने पत्रकारों की मीटिंग के साथ साथ पत्रकारों के सहयोग और पत्रकारों की से क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन जा सकती है उस हिसाब से इन्होंने बातें की हैं। तो हम ढेर सारी जो बातें की हैं SHO साहब से रूबरू होते हैं। हाँ सर, आपने मीटिंग ली है सर, अभी खत्म हुई है, SP साहब भी आ गए हैं, तो आप बड़े लगभग 3 साल के करीब हो गया है आपके यहाँ। तो बताइए सर, कैसे क्या मीटिंग करें? आज पत्रकारों की हम मीटिंग तो लेते रहते हैं। इससे पहले हमने सरपंचों की मीटिंग ली थी, हमने पार्षदों की मीटिंग ली थी, गांव-गांव में जाकर हम मीटिंग कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में हमने पत्रकार महोदय जो अटेली के हैं, हमने उसकी मीटिंग ली है बैठ के कि अपने जो क्षेत्राधिकार अटेली थाना के अंदर आने वाले जो क्षेत्र है उसमें जो समस्याएं हैं उसका कैसे निपटारा हो। जो चोरियाँ, छोटी मोटी चोरियाँ जो हो रही हैं या आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उस पर हम किस प्रकार का हम अंकुश लगाएं, तो इस बारे में एक ये दोनों पुलिस और पत्रकारों को सामंजस्य बिठाने के लिए उसमें हमने आज मीटिंग ली है। सर, आपको करीब 1 साल के करीब हो गया है यहाँ, तो इस तरह की कोई वैसे क्राइम भी नहीं हुआ है, कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है। आप अपने आप को यहाँ के जो होते हैं उनको आप कंट्रोल कर देते हैं। एक वैसे जैसे बात करें, अटेली गांव का थोड़ा सा कुछ मामला आया था, उसको भी आपने बखूबी निभाया। कैसे क्या करते हैं आप? अटेली बेगपुर का जो मैटर था वो ज़मीनी विवाद था, उसमें मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो अटेली हो या किसी भी क्षेत्राधिकार का जो एरिया में है जो कोई भी काम हो उसको नियमानुसार ही हम इसका कर रहे हैं। हमने कोशिश ये रहती है कि दोनों पक्षों का समाज में, गांव में आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे। किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना हमारी वजह से कोई इस प्रकार की कोई द्वेष भावना ना हो, आगे इसमें दोनों गांव में किसी परिवारों की आपस में कोई रंजिश बने। सर, अटेली थाने के अंदर कितने गांव आते हैं, कितनी PCR हैं, कितने कर्मचारी हैं, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। हमारे इसमें 49 गांव हैं और हमारी 2 ERB हमने नियुक्त की हुई हैं, उनको हिस्से में बांटा हुआ है जो समय समय पर लगभग डेली अपने ERB हर गांव में राउंड मारती है। हाँ जी। तो सर, कोई भी क्राइम होता है या किसी तरह की कोई पीड़ित आदमी है तो उसको कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, ये बताइए थोड़ा सा। नहीं, पीड़ित व्यक्ति वो अपने फ़ोन करते ही हमारी वहाँ ERB वहाँ पहुँच जाती है। हमारे जो पुलिस अधीक्षक जो पूजा वशिष्ठ है उसके दिशा निर्देश अनुसार उसके नेतृत्व में हम अपनी पूरी मेहनत करके हम उसमें काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की किसी गरीब आदमी को या किसी को भी हम चाहते हैं कि उसको पूरा न्याय मिले, उसके साथ किसी प्रकार की अन्याय ना हो। ये SHO अटेली ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि प्रेस और पुलिस की मीटिंग। इससे आपस में पुलिस का और प्रेस, हमारे पत्रकार बंधुओं का सामंजस्य बहुत अच्छा स्थापित होता है। इससे हमें क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जैसे पत्रकार बंधु को अगर ऐसे लगता है कि कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं नशा बिक रहा है, वो हमें आकर बता सकते हैं और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे हम इसमें टाइम टू टाइम हम सब गाँव में जाकर इसमें हम अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं नशा को ख़त्म करने के लिए, और SHO साहब गांव में खेल भी करवाते हैं और नशा मुक्ति के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है विशेष। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है SHO साहब का, जो प्रेस और अपनी पुलिस की मीटिंग करके, तो इससे हमें क्राइम कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो सर, जो महेंद्रगढ़ जिले में इतना अपराध नहीं है, फिर भी अगर अपराध न बढ़े और इस पर क्या कुछ नई योजनाएं हैं SP साहब की या आपके अपने स्तर पर? इसके अलावा प्रेस और पुलिस की मीटिंग के अलावा पुलिस और पब्लिक की भी मीटिंग करवाते हैं, सरपंचों की मीटिंग, पार्षदों की मीटिंग, और गांव-गांव में जाकर सरपंचों के साथ भी मीटिंग करते हैं
और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उसमें बातचीत होती है। नशा मुक्ति अभियान के लिए भी हम सरपंचों के पास जाते हैं और अवेयरनेस कैंप टाइम टू टाइम लगाते हैं हम। सर चलो एक थोड़ा विषय है, कई बार हम SHO साहब से या और दूसरे अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास है ना स्टाफ थोड़ा सा कम रहता है, तो इसके लिए कैसे क्या व्यवस्थाएं करते हैं आप? स्टाफ सफिशिएंट है, ऐसा बात तो नहीं है कि कम स्टाफ है। हमारे पास SPO भी हैं, होम गार्ड भी हैं और IO भी हैं, तो स्टाफ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी हम स्टाफ चाहे कम हो फिर भी पुलिस अपने 24 आवर्स काम करती है। नहीं, अभी SHO साहब भी बता रहे थे कि भाई पुलिस को जो है एक ऑफ मिलना चाहिए, वो फिर भी ना, चलो हम ये नहीं कहते कि भाई हमें ऑफ मिले ना मिले, फिर भी हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा स्लोगन है पुलिस का, सेवा सुरक्षा सहयोग की भावना को रखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो वीकली रेस्ट मिलता है हमें, परंतु कभी कभी ज़्यादा कोई क्राइम हो जाए या फिर कोई VIP प्रोग्राम हो जाए तो इसलिए रेस्ट ऑफ भी करना पड़ जाता है, पर वीकली रेस्ट हमें मिलता है। ये थे DSP साहब, इन्होंने बताया कि जो पुलिस का जो लोगो है सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं।